नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में आई फिल्म छावा पर। ये छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसमें फिल्म की कहानी, उसका मेकिंग प्रोसेस, एक्टर्स का काम और जो भी रिव्यूज वगैरह आए हैं वो सब शामिल है। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि हम छावा के जो मुख्य पहलू हैं उनको समझें। मतलब कहानी क्या है, कैसे बनी, लोगों को, क्रिटिक्स को कैसी लगी। और इसका असर क्या रहा, क्योंकि ये फिल्म देखिए बॉक्स ऑफिस पर तो जबरदस्त हिट रही, खासकर महाराष्ट्र में। और विक्की कौशल की बहुत तारीफ हुई संभाजी महाराज के रोल में। हाँ, ये बात तो है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। अच्छा, सबसे पहले तो इसके डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर हैं। मतलब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि वो तो मिमी, लुका छुपी जैसी हल्की फुल्की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सही कहा, ये इंटरेस्टिंग चॉइस है। शायद एक कोशिश हो सकती है कि ऐतिहासिक गंभीरता को आम दर्शकों की पसंद से मिलाया जाए। और ये फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर बेस्ड है। अच्छा, और कास्टिंग? विकी कौशल संभाजी महाराज हैं, अक्षय खन्ना औरंगजेब और रश्मिका मंदाना येसुबाई के रोल में है। हाँ, और संगीत ए.आर. रहमान का है। फिल्म की लंबाई करीब 161 मिनट है और बजट को लेकर थोड़ी अलग-अलग बातें हैं, पर 90 से 130 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। ठीक है, कहानी की बात करें तो ये शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद का समय दिखाती है ना? बिल्कुल। 1681 के बाद जब संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य को औरंगजेब की मुगल सेना से बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसमें बुरहानपुर पर उनकी जीत और फिर अंत में उनका पकड़ा जाना और शहादत, ये सब दिखाया गया है। कहानी तो जानी पहचानी है, पर सुनाई कि इसे बनाने में काफी बारीकी बरती गई है। ऑथेंटिसिटी पर जोर दिया गया है। हाँ, ऐसा सुनने में आया है। मतलब जानकारी के हिसाब से पैठन और कोल्हापुर से खास तरह के कपड़े मंगवाए गए। कवच जो थे वो करीब 18 किलो तक के थे। बाप रे, 18 किलो! हाँ, और म्यूजियम वगैरह से रेफरेंस लेकर चीजें बनाई गईं। यहाँ तक कि विकी कौशल का जो लुक है वो भी पुरानी मूर्तियों और पेंटिंग्स के आधार पर तैयार किया गया है। कमाल है। मतलब प्रोडक्शन में इतनी मेहनत। तो क्या एक्टर्स ने भी किरदारों को उतनी ही शिद्दत से निभाया? विकी कौशल की तो काफी चर्चा है। यकीनन कई क्रिटिक्स तो इसे विकी के करियर के बेस्ट परफॉर्मेंसेस में गिन रहे हैं। एक तरह का उग्र, जोशीला लेकिन करिश्माई योद्धा का चित्रण है। और अक्षय खन्ना औरंगजेब के रोल में? अक्षय खन्ना का काम भी काफी सराहा गया है। बहुत सटल, मतलब कम डायलॉग्स में भी प्रोस्थेटिक्स और एक्सप्रेशन से उन्होंने किरदार को काफी प्रभावी बनाया है। अच्छा, और रश्मिका मंदाना येसुबाई के रूप में? उनमें वो शालीनता और इमोशनल डेप्थ नजर आती है। हालांकि कुछ आलोचनाएं ये भी हैं कि शायद उनके किरदार को और स्पेस मिल सकता था, थोड़ा कम डेवलप्ड लगा कुछ लोगों को। और बाकी के कलाकार जैसे विनीत कुमार सिंह, आशुतोष राणा? हाँ, विनीत कुमार सिंह, आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता, ये सब भी हैं और असरदार हैं, पर उनकी भूमिकाएं थोड़ी सीमित हैं। ठीक है, तो अगर फिल्म की अच्छी बातों और कमजोरियों को देखें तो क्या चीजें सामने आती हैं? देखिए, खूबियों में तो जाहिर है विकी और अक्षय की एक्टिंग, भव्यता, मतलब प्रोडक्शन डिजाइन, सेट्स और वो ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम्स। और कमजोरियां? कमजोरियों में कुछ लोगों को फिल्म थोड़ी धीमी लगी, कुछ सीन जरा लंबे खिंच गए, कहानी कहने का तरीका थोड़ा पारंपरिक सा लगा, मतलब उसमें और गहराई या नई परतें जोड़ी जा सकती थी, ऐसा कुछ का मानना है। और संगीत? ए.आर. रहमान का नाम जुड़ा है तो उम्मीदें तो ज्यादा होती हैं। हाँ, रहमान का स्कोर युद्ध वाले सीन्स में तो बहुत प्रभावशाली बताया गया है, लेकिन गानों के प्लेसमेंट पर कुछ सवाल उठे हैं। मतलब कुछ थोड़े मॉडर्न किस्म के रोमांटिक गाने हैं जो शायद फिल्म के ऐतिहासिक माहौल में फिट नहीं बैठते, ऐसा कुछ समीक्षाओं में कहा गया है। ये भी सुनने में आया कि पहला हाफ थोड़ा बिखरा हुआ सा है, वॉर सीन्स पर ज्यादा फोकस है, जबकि सेकेंड हाफ ज्यादा इंगेजिंग है, इमोशनल क्लाइमैक्स बेहतर है। तो रिव्यूज तो मिले जुले रहे, लेकिन बॉक्स ऑफिस के नंबर्स तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन, वो भी 90 से 130 करोड़ के बजट पर। ये तो जबरदस्त मुनाफा है। हाँ, ये तो कमाल के आंकड़े हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि दर्शक शायद अब कहानी आधारित सिनेमा की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, खासकर वो कहानियां जिनकी जड़ें अपनी संस्कृति और इतिहास में है। स्टार पावर से ज्यादा शायद कहानी खींच रही है। लेकिन इस सफलता के साथ कुछ विवाद भी जुड़े। हाँ, फिल्म ने थोड़ी राजनीतिक बहस भी छेड़ी। कुछ नेताओं ने तारीफ की, कुछ राज्यों में टैक्स फ्री भी हुई,
पर साथ ही कुछ चिंताएं भी जताई गईं कि क्या ऐसी फिल्में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती हैं। अच्छा। और कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि फिल्म आज के राजनीतिक संदेश देने के लिए इतिहास का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो जानकारी में सामने आया है, कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर सारी जानकारी को देखते हुए क्या कहा जा सकता है, फिल्म कैसी है ओवरऑल? देखिए, अगर निचोड़ निकालें तो फिल्म में कमियां जरूर हैं, खासकर कहानी कहने के तरीके में। लेकिन विकी कौशल और अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग, विजुअल ग्रैंड्योर और जो भावनात्मक क्लाइमेक्स है वो इसे देखने लायक बनाते हैं। ये संभाजी महाराज को एक भव्य श्रद्धांजलि तो है। मतलब जो लोग ऐतिहासिक ड्रामा पसंद करते हैं या दमदार एक्टिंग देखना चाहते हैं, उन्हें ये फिल्म निराश नहीं करेगी। हाँ, काफी हद तक। और ये फिल्म सोचने पर भी मजबूर करती है कि इतिहास दिखाते समय फैक्ट्स, आर्टिस्टिक लिबर्टी और दर्शकों की उम्मीदों में संतुलन बनाना कितना मुश्किल काम है। सही बात है। और कैसे अतीत की कहानियां आज भी इतने गहरे राजनीतिक और सामाजिक मायने लग सकती हैं। शायद फिल्म देखने के बाद लोग सिर्फ कहानी या किरदारों के बारे में ही नहीं, बल्कि इसके बनने के पीछे की सोच और समाज पर इसके असर के बारे में भी थोड़ा सोचें।